और आज एक बड़ी ख़ास बात मैं कहूँ। आज मैं मिंबर पे यूँ समझें कि तकरीर की गरज से नहीं आया। आज मिंबर पे मैं एक सबक लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज मिंबर शरीफ पर मेरे दो उस्ताद मौजूद हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मुशफ़िक़ मेहरबान असातिज़ा दिए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफ़ाक़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सर पर मेरे इन असातिज़ा का साया मौजूद है। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन मैं आज एक सबक लेकर के आया हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है मेरी अभी भी कि मैं कुछ गुफ्तगू तकरीर के अंदाज में करूँ, लेकिन बात यह है कि अगर बाप बेटे के पीछे बैठा हो ना, तो फिर बेटे को डरना नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप होते हैं, एक वो जिसके ज़रिए दुनिया में आए, एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी, और एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी है। तो मैं मिंबर शरीफ पर बता रहा हूँ आपको, मेरे 2 उस्ताद मौजूद हैं। अल्लाह सलामत रखे। और यकीनन उस्ताद होता है, उस्ताद होता है। मैं पीछे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं कमज़ोर भी काफ़ी था। हज़रत को किसी तरीके से पता चल गया कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। कभी हज़रत ने ये नहीं कहा कि यार इतने दिन हो गए तुझे गए हुए, कभी मीठा लेके नहीं आया। हमारी मेहनत का फल तू खा रहा है। एक दिन भी कभी हमें पानी खिला जाता, कभी नहीं कहा। लेकिन मैं सदक़े जाऊँ इनकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊँ। फ़ोन करके हज़रत कहने लगे, बेटे उस सेहत का ख्याल किया कर, पता चला कि तू बड़ा कमज़ोर हो रहा है। ये असातिज़ा की मोहब्बतें हैं। और यकीनन अगर हम अपने जिस्म की खाल उतारें और उसका जूता बना के इनको पहनाए ना, तब भी इनकी कुर्बानियों का हक़ अदा नहीं हो सकता। जितने एहसानात हमारे ऊपर हैं हमारे असातिज़ा के, यकीनन मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर इन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो हम भी किसी मैंड पे बैठ के कहीं घास काट रहे होते, या किसी खेत में जाकर के नलाई कर रहे होते, किसी का गन्ना कटवाते होते, या कहीं जाकर के परात तसले ईंटें ढोते। इन्होंने हाथ क्या थामा यार, हमारा पैर ही ज़मीन पे नहीं लगता है। ये हमारा कमाल नहीं है, हमारे असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। आज हमारी कौम को सोचना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब ख़तीब कोई भी आता है ना, तो उसके गले में मोटे मोटे हार डाले जाते हैं। इश्तिहार में बड़ा बड़ा नाम दिया जाता है, आज फला ख़तीब आ रहा है। आते तो नारे भी लगते हैं, लोग दाएं बाएं भीड़ लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार, हार के हकदार हम 1 घंटे वाले लोग नहीं, हार और नारों के सबसे ज़्यादा हकदार ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जो सब कुछ छोड़ करके एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इनको नुमाया रखा करो, इनको सबसे आगे रखा करो, इसलिए कि इनकी कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। मैं सिर्फ मदरसे के असातिज़ा की बात नहीं करता, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जिसकी कोई चिनाई का उस्ताद है, किसी की कारीगरी का उस्ताद है, किसी की सिलाई का उस्ताद है, किसी के किसी भी काम का उस्ताद है। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है, बहरहाल उस्ताद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी कौम के अंदर, बुरा ना मानिएगा, अगर ज़रा सा नाम ऊंचा हो जाए या ज़रा से लहजे अच्छे आ जाए ना, तो फिर उस्ताद की इज्जत नहीं करता बंदा। ये सोचता नहीं इधर से जाऊंगा मेरे उस्ताद मिल जाएंगे, अगर वो मिल गए तो मुझे हाथ चूमने पड़ेंगे और मैंने हाथ चूमे, लोग कहेंगे यार इतना बड़ा होके इनके हाथ चूम रहा है, मेरी नाक कट जाएगी। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूँगा, ख़बरदार कभी ये ना सोचना उस्ताद के आगे झुकने से कद खट्टा करता है। हमेशा याद रखना, जो जितना उस्ताद के आगे झुका करता है अल्लाह उतनी ही बुलंदियाँ अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान, उतनी ही बुलंदियाँ अता फरमाया करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मार भी पड़ती थी मदरसे में,
डर भी लगता था। आज भी इतना डर लग रहा है जितना दरसगाह में लगता था, मगर मुझे बैठाया गया है, हज़रत ने खुद बैठाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत बख्शे। तो बात यह है कि ये जितना मारते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। मार दुश्मनी की नहीं होती है। आज मदरसों का हाल ये, अगर कोई उस्ताद किसी बच्चे के कमची मार दे या ज़रा सा निशान बाप देख ले बेटे के, तो आके मदरसे में सीधा कहता ये पढ़ने भेजा था, मरने नहीं भेजा था। उन बापों से गुजारिश है कि खबरदार कभी उस्ताद के आगे बच्चे को मत लेके आना, इसलिए कि ये तेरे बच्चे से तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तूने फिर रोटी खिलाई पिलाया पाल दिया, लेकिन जिंदगी और आखिरत उस्ताद सवारा करता है। तुम उनकी चौखट पे जाकर के ज़बान चलाते हो, शर्म आनी चाहिए। और तलबा से गुजारिश करूँगा, कभी भी अपने उस्ताद की कभी शिकायत अपने घर ना करना, इसलिए कि ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है, अगर ये रूठ गई तो तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका उस्ताद भले ये सरल कुरान का हो या कोई पहले पारे का हो, इब्तदाई तालीम का हो, अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इब्तदाई उस्ताद की तौहीन कर दी तो कोई मुहद्दिस तुम्हें हदीसों का आलिम नहीं बना सकता है, कोई फ़कीह तुम्हें मसाइल नहीं सिखा सकता है, कोई मुफस्सिर तुम्हें तफसीर नहीं सिखा सकता है। अगर इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो अपने हर उस्ताद का एहतराम किया करो, इसलिए कि इमारत वही कामयाब रहती है जिसकी बुनियाद मजबूत हुआ करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए गुजारिश है तलबा से कि वह असातिज़ा का एहतराम किया करें। कई बार देखा गया है, मैं कई ऐसे नाअहलो नाहंजारों को भी जानता हूँ कि जरा सा उरूज पाया बगल में बैठ जाते हैं, फर्क ही नहीं लगता उस्ताद बैठा है कि शागिर्द बैठा, और शर्म कर कितना भी उड़ ले तो उस्ताद के पैर से लगने वाली जूती के बराबर नहीं हो सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या उस्ताद? अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो दरसगाहों की जरूरत नहीं थी। हर किताब की शरह मौजूद है, सारा इल्म उर्दू में मौजूद है। तुम्हारे बेटे को जितनी तेज नाविल पढ़ना आती है उतनी ही तेज शरह पढ़नी भी आती है। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम उस्ताद अहम है, तभी तो कितना अहम बाप फैसला लेता है। हर बाप को औलाद प्यारी होती है। आज 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए हैं। हमारी कौम में ऐसे भी लोग होते हैं, जब कहीं पे अच्छा काम होता है तो मुखालफत वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ टांग खींचने वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ मसवासी में ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार मेरा बेटा खाए ना खाए, ये कुरान पढ़ने वाला पेट भर के खा के चला जाए, मेरे बच्चों को अच्छा मिले ना मिले, इन कुरान वालों को अच्छा मिल जाए। उन्हीं लोगों में ऐसे भी होंगे जो देख के हंस के कहते होंगे कितना बेवकूफ है, ये उनको खिला रहा है जो एक रोटी का फायदा नहीं देंगे, जो एक लुकने का फायदा नहीं देंगे। और यार होश के नाखून दे और अपनी जबान को लगाम दे, जबान को होश में ला, कभी बेसोच के जबान न चलाया कर। और तुझे क्या पता है ये जो एक रोटी खिलाते हैं, ये जो आधी रोटी खिलाया करते हैं, ये कितने नसीबों वाले हैं। आज तुझे बताता चलूं, एक बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, मदरसे में लेके चला। माँ ने कहा मेरे सरताज बता तो सही इस बेटे को किधर लेके जा रहे हो? कहा हुजूर का दीन सिखाना है। माँ ने कहा देखते नहीं हो उम्र कितनी कम है, अभी तो अपने हाथ से ही कुछ कर नहीं सकता है। बाप ने कहा खबरदार दीन का मामला है कुछ न बोलना। दीदी चुप हो जाती है। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, इदारे में लेकर के आया, मोहतमीम के पास आया, सदर मुदर्रिस के पास आया, बच्चे का एडमिशन कराया। एडमिशन करा के पलटने लगा, अल्लाह अकबर में पूछना चाहता हूँ और मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा MBBS पढ़ता है तो कहते हो मुझे चांद से ज्यादा प्यारा है। अगर किसी का बेटा कुरान पढ़ता है तो क्या उसको अपना बेटा प्यारा नहीं होता है? खुदा की कसम जितना तुम्हें अपने लाल से प्यार होता है उतना ही हाफिजों के बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, ये जितने उलमा बैठे हुए हैं मेरे साथीजा को छोड़ करके जाओ सभी से जा करके पूछ लो, जब घर से चले हैं अल्लाह अकबर आंख में आंसू थे। हाँ हाँ हमने भी घर छोड़ा है पढ़ने के लिए। बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है, बहन भी रो रही है, भाई की आंख में आंसू है। मुझे पता तो सही जो बाप 1 मिनट बेटे को जुदा नहीं कर सकता था आज
सालों साल के लिए छोड़ने जा रहा है। जो माँ बेटे के बगैर सो नहीं सकती थी, आज बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह अकबर, सुन तो सही, ये कुरान को खिलाने वाले कितने नसीब वाले हैं। मगर वाखिर मदीने वाले, तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी रहमतों को सलाम। ये घर से चला था तो वो घर छोड़ा था इसने जहां मर्जी के मुताबिक खाना मिल रहा है, और वहां आ रहा है जहां कोई भूख को पूछने वाला ना होगा, जहां मर्जी के मुताबिक खाना तो बड़ी बात है, अगर नमक कम हो जाए तो कोई देने वाला नहीं होगा, नमक ज्यादा हो जाए तो दूसरा खाना खिलाने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ये घर से चला है, मदीने से आवाज आती है, दिल थोड़ा ना कर, यहाँ तक तेरी जिम्मेदारी थी, यहाँ से आगे को मदीने वाले मुस्तफा की जिम्मेदारी। बड़े फितनों का दौर है। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप मुझे बर्दाश्त कर लें। जो दिल की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बेशक सुभान। चूँकि स्टेज पर मुल्क व मिल्लत की अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब मिसबाही, उस्ताद जामिया फ़ारूक़िया अज़ीज़ुल उलूम, और आज आपके मखसूस मुक़र्रिर व ख़तीब, इससे पहले ऐसा लगा था कि मेरा गांव जो है ये मज़रा खुशहालपुर, ये हर मोड़ पर बड़े कामयाब हैं। इधर से 10-10 चल रहे थे, उधर से लाइन चल रही थी। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला आप सबके घर में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि आज का ये दौर जो है बड़ा फितनों का दौर है। बाप बेटे के अंदर इख्तलाफ, बेटी और माँ के अंदर इख्तलाफ, बेशक सास और बहू के अंदर इख्तलाफ, पड़ोस पड़ोस के अंदर इख्तलाफ, गांव गांव के अंदर इख्तलाफ, शहर शहर के अंदर इख्तलाफ। बेशक जबकि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, अपने पड़ोस का हक अदा करो, तुम पर तुम्हारे पड़ोस का हक है। बेशक। आज हम कौम मुस्लिम बनाम कौम मुस्लिम किस दौर से गुजर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात गौर से सुनना आप हजरात। गैरों की नज़रों में यह है कि यह मुसलमान सिर्फ फावड़ा और खुरपिया लेकर जंगल जाए, इसके हाथ में टिफिन हो, खाना हो और खेत पर चला जाए, सिर्फ इसका ये काम है। और आज हम ये देख भी रहे हैं, मगर आज का नौजवान इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ स्कूलों के दरवाजे भी आपके लिए बंद हैं, आपकी बेटियों के लिए भी दरवाजे बंद हैं। अभी कई महीने पहले मसला हिजाब चला था, पर्दे का, कि बगैर पर्दे के, हिजाब के बगैर लड़कियां आए स्कूल में तो आए, वरना हिजाब के साथ स्कूल में दाखिल होने की उनको इजाज़त नहीं है। मैंने एक मौके से कहा था कि मुसलमानों, आपके दामन बिल्कुल खाली हैं, न आपके मदरसों की हालत सही है, न आपकी कीमती पेशानी में सजदों की चमक है। नमाज पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं, रात को सोते टाइम पर कलमा पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में वक्त नहीं है, माँ की इज्जत करने के लिए तुम तैयार नहीं, बाप को मनाने के लिए आप लोग तैयार नहीं। क्या बात है। जबकि वो माँ के जिसने अपनी छातियों से तुम्हारे बचपने में तुमको कभी दूध पिलाया था, वो बाप जिसने तुम्हारे बचपने में जब तुम बीमार पड़े थे अपने कांधों पर उठाकर डॉक्टर के यहाँ के ये बाप लेकर के गया था। आज बाप बीमार है, आप माँ सिसकियाँ मार रही है,
मगर ये बेटा है कि अपने बाप को सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है। आज ये बेटा है अपनी माँ को 2 घूंट पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान, अगर तुझसे, मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तुझसे तेरी माँ राजी हो गई, अगर तुझसे तेरा बाप राजी हो गया, तो कसम अल्लाह की तुझसे रसूल राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी हो गए तो तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। और जब खुदा और रसूल राजी, तो की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादी शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत। एक मौका आता है कि साहब बाप नाराज है अपने बेटे से, तो बेटे को चाहिए अपने बाप को मना ले, अपनी माँ को मना ले। मगर एक वक्त ये भी तो है कि जब बेटा ही नाराज हो अपने बाप से, और नाराज होने की वजह यह है कि वो उस बाप ने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया है। बेटा जब बिगड़ता है बेटा, तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे को सुधार ले, और अगर बाप बिगड़ता है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब कर रहा हूं कि बाप अगर शराब पी रहा है तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने बाप को उसको समझाए, और उसकी माँ अगर बेपर्दा घूम रही है तो बेटों की जिम्मेदारी बनती है अपनी माँ को पर्दे में रखे, अपनी बहन को पर्दे में रखे, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पर्दे में रखे। इस घर के अंदर पर्दा होता है, कुरान की इज्जत महफूज होती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है उसके बाप की इज्जत रहती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है उसके भाई की इज्जत महफूज रहती है। जिस घर के अंदर बेटी पर्दे में रहती है बरकतों का नुज़ूल होता है। मैं बेटियों से अर्ज़ करूंगा, ए बेटी, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तुझे पर्दे में रहना होगा। ए मेरी लख्ते जिगर बेटी, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तुझे फातिमा को राजी करना होगा, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। फातिमा राजी तो फातिमा के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राजी, और रसूल पाक राजी, तो जन्नत के दरवाजे किसी गैर के लिए नहीं है। बेटी सिर्फ जन्नत के दरवाजे तेरे लिए। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, चश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। अब मैं जहां आपको लेके आ रहा हूं, बेटियों की तालीम से मुताल्लिक आपको शायद इल्म कम हो, यह हमारा पूरा स्टेज जानता है, पूरा स्टेज। हज़रत अल्लामा नाज़िम साहब आप जानते हैं उसको, कि हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिम हो चुकी, अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिमों के दरवाजे पर चली गई, और उन लड़कियों ने अपना निकाह गैरों से किया। कमी किसकी है? कमी मजहब इस्लाम की कमी नहीं है, न कुरान पाक की कमी है, न हदीस पाक की कमी है। कमी है तो माँ बाप की कमी है, मुआशरे की कमी है माँ बाप की। आज हमारी बेटी स्कूल जा रही है, स्कूल सीने पर रखे हुए है किताबें, क्या बात। हाथ में रखे हुए किताबें, और दूसरे हाथ में मोबाइल लेने के बाद ये लड़की बातें करती चली जा रही है, बड़े से बड़ा मोबाइल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा मोबाइल इस लड़की के हाथ में। ना तो उसके भाई ने पूछा किससे बातें हो रही है, ना उसकी माँ पूछ रही किससे बातें थी, न उसके खानदान के किसी फर्द को यह गवारा हुआ है कि बेटी किससे बातें कर रही थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी लड़कियां इसी चक्कर में भाग गई, और उसके बाद में मखलूत तालीम, यानी एक बेंच पर बैठकर इधर लड़का बैठा है, इधर लड़की बैठी है, दोनों पढ़ रहे हैं। जब मखलूत तालीम जब आप अपनी बेटियों को दिलाओगे, जरा गौर से, हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे देखिए, मुझे
एक तरफ करीब में लड़का कांधे से कांधा लगाए बैठा है, दूसरी जानिब लड़की बैठी हुई है, कौन? मुस्लिम। तो मुझे सही बताओ कि रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? सही बताओ, रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? अब वो लड़की 2-4 दिन के बाद ही अपने उस स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म को अपना दोस्त बनाकर अपने घर लेकर के आती है। अपने बाप और माँ से कहती है कि अब्बा जान, ये मेरा दोस्त है, दोस्त, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड। तो अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं, अम्मा भी मुस्कुरा रही है, भाभी भी मुस्कुराई, बहनें मुस्कुराई, मुआशरा मुस्कुराया। और उसके बाद चंद दिन नहीं हुए हैं कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद ये लड़की अपने घर से फरार हो गई, उसके साथ चली गई जिसको अपना दोस्त बनाकर घर में लेकर के आई थी, उसके साथ चली गई। उसका मजहब उसने इख्तियार किया है और मजहब इख्तियार करने के बाद में निकाह उसी से हो रहा है। ये मेरे अजीजों, ये किसकी कमी है? ये किसी की कमी नहीं है, ये तुम्हारे घरों की कमी है। तुम्हारे अंदर जो कमी आई है, ये क्यों आई है? इसलिए कि तुम इस्लाम से तुम दूर होते चले जा रहे हो, कुरान पाक की तालीम से दूर होते चले जा रहे हो, हदीस पाक का तुम्हें पता नहीं है। काश अगर आप ही लोग ईशा की नमाज अदा करने के बाद में अपने बच्चों को बिठाते, अपनी बेटियों को बिठाते, अपने बच्चों को बिठाते, उन्हें कलमा सिखाते, वज़ू सिखाते, सजदा करने का शऊर सिखाते, रुकू कैसे होता है ये सिखाते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बतें सिखाते, हजरत आयशा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी सीरत सिखाते, तो ये बेटी का कदम कभी इधर उधर नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए कि हजरत आयशा वो है जो कुरान पाक के तर्ज पर काम कर रही थी, और तुम्हें सबसे बड़ी जो मुफ्ती थी वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ मौजूद थी। क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत। सुभान अल्लाह। आज कैसे कैसे हालात से गुजरे, मुझे एक भी बता दो कि आपके मसवास या कुर्बो जवार के अंदर कोई लड़की आलिमा बनी हो? बोलिए, एक भी लड़कियां कोई आलिमा बनी हो? और मैं तो समझता हूं दौलतें बहुत कमाई आप लोगों ने, दौलतों के अंबार हैं घरों में, मगर इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी मालूमात में कमी हो, मसवासी के अंदर एक भी बता दे अगर मसवासी ने मिलकर कोई ऐसो पैदा किया हो। बोलिए, एक भी ऐसो पैदा किया हो? ऐसो एक भी बता दीजिए मुझे। दौलतें बहुत हैं, हम समझते हैं आज के दौर में कि ये जो दिखावा है ये दौलतें नहीं है। दौलतें वो है कि तुम्हारे घर में कुरान की बोली बोली जा रही हो, दौलतें वो है तुम्हारी बेटी चले तो पर्दे के साथ चले, दौलतें ये है कि तुम्हारी बेटी बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले, तुम्हारा बच्चा चले तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता हुआ निकले, जब रात को सो तो सल्ले अला मोहम्मद कहकर ये सो जाए, और सुबह को उठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपनी रात गुजार ले, सुबह को जागे। ये हालात इंशाल्लाह होंगे तो अल्लाह की कसम ये है तुम्हारे रात के उजाले भी तुम्हारे लिए है और दिन के उजाले भी तुम्हारी जिंदगी के लिए होंगे। क्या बात है, नारे तकबीर। अरे यार, हक तो अदा कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जवाब भी मैं ही दे दूं। बहुत अच्छा। नारों की जरूरत, नारे बहुत हो गए, बहुत नारे हो गए, नारे बंद कीजिए आप हजरात, बहुत सो लिए आप लोग, जागिए। तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, तुम्हारे कुरान की बेहुरमती की जा रही है। अभी 2 मुल्कों में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया है, कहा है तुम्हारा जमीर। काश अगर तुम कुरान पाक को सीने से लगाते तो गैर की हिम्मत नहीं होती। कुरान पाक को लैट्रिन के गड्ढों में डाला जा रहा है, कहा तुम सो रहे हो। तुम्हारी माँ के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, तुम्हारी बहन के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, मगर हमारी बहन को शऊर नहीं है। शादी ब्याह के मौके से अगर इसकी उर्यानियत अगर देखना चाहते हो, इस लड़की का नंगापन देखना चाहते हो तो शादी ब्याह में देख लो, सर पर दुपट्टा नहीं होगा, सर पर अच्छे लिबास नहीं होगा, लिबास होते हुए नंगी दिखाई दे रही होगी। इंसानों की लानत अलग है, फरिश्तों की लानत अलग है, रसूलों की लानत अलग है। ए मेरी बेटी, मैं तुझसे अर्ज कर रहा हूं, अपनी जन्नत को बनाना चाहती है, अपनी कब्रों को भी जन्नत
बनाना चाहती है तो पर्दे में आ जा। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो इस्लाम की इज्जत रह जाएगी। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो कसम अल्लाह की तेरे खानदान की इज्जत रह जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का किरदार तो खुद आपने पढ़ा होगा। जिंदगी की आखिरी लम्हों में उन्होंने फरमाया था, मेरा जनाजा भी उठे तो रात की अंधेरियों में उठे, मेरा जनाजा भी उठे तो रात की अंधेरियों में उठे। और ये उलमा किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमा है। कसम अल्लाह की आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, अपने बच्चों को सही कर लें। तरबियत औलाद जिस दिन आपके घर में होगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैं जामिया रज़विया की स्टेज से ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और ये पैगाम दे रहा हूँ, शादी ब्याह को जरा हल्का कर लो, हल्का। शादी ब्याह को हल्का कर लो। ये जो 3-3 हज़ार लोगों का खाना और खड़े होकर खाना, खाने की बेहुरमती करना, लौंडों का नाचना और खुद लड़कियों का नाचना। आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो निकाह सुन्नत रसूल है या नहीं? बोलो, नहीं बोले आप लोग? सुन्नत रसूल है या नहीं? सुन्नत रसूल है तो सुन्नत रसूल का नाच कर अदा होगा, सही बताओ। सुन्नत को क्या नाच कर अदा करोगे? नाच के अपनी लड़कियों को नचाओगे? क्या शराब पीकर अदा करोगे? तकरीब भारी पड़ रही है आप लोगों पर। बुरा तो मुझे जरूर कहोगे, सुबह को मौलाना हनीफ आए थे, वो आपको बुरा भला कह के गए हैं, मगर आज के दौर में मैं आपसे कर रहा हूँ कि सुन्नत रसूल है। मियाँ अल्लामा अशफाक साहब क़िबला, मैंने तो यहाँ तक देखा है अकीका कर रहा है तो तब नाच रहा है, और एक जगह मैंने देखा कि लड़के की बारात चढ़ रही है तो अब्बा अलग नाच रहा है, और उधर आगे बढ़ गए तो उसकी बहनें और माँ बेटी अलग नाच रही है। ए बेटी, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए मेरी लखते जिगर, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए नौजवान, तुझको अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ जैसी दौलत है वैसी जगह पर वो खर्च हो जाती है। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा मुबारकपुर की सरजमीन से फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। इशारा समझ गए जमीन के नीचे का? अरे समझ गए नीचे का इशारा? जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। आप इत्तेफाक करो, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे तुम्हें आराम मिलेगा। जमीन के ऊपर पढ़ोगे कुरान, जमीन के नीचे तुम्हें मिलेगा आराम। जमीन के ऊपर पढ़ोगे नमाज, अंदर जाने के बाद में तुम्हें मिलेगा आराम। तो कम से कम करके तो देख लो। अब आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ उन माँ बाप को जिनकी जवान बेटियाँ स्कूलों कॉलेज में पढ़ रही हैं। मैं इसका बड़े बड़े मोबाइल का मैं थोड़ा सा मुखालिफ नहीं हूँ। उसकी वजह ये हो सकती है कि बड़े मोबाइल रखने के नेट के ज़रिए हो सकता किसी सवाल को हल कर रही हूँ, किसी सवाल को हल कर रही हूँ। मगर एक मशवरा यह कि रात को जब लेटें तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों के मोबाइल अपने पास जब्त कर लें। मेरा मशवरा है कि रात को माँ बाप अपनी बेटियों के मोबाइल को जब्त करके अपने पास रख लें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपका ना कोई स्कूल, अपना जिसको कह रहा हूं अपना। और जब अपना स्कूल होता, आपने दौलत कमाई है, स्कूल की जानिब देखिए। आप जब कर्नाटक वगैरह में जाइए, वहां लड़कियों के दाखिले में पाबंदी है, बुर्का ओढ़ के जा रही है लड़की, तो उसके बाद पाबंदी है। अभी मुरादाबाद में मसला छिड़ा था कि वहां पर पाबंदी लगाई जा रही है। तुम्हारा चूंकि अपना स्कूल नहीं है, मुसलमानों तुम्हारा अपना स्कूल होता जिसमें दीनी तालीम भी होती, जिसके अंदर सारे हालात अच्छे होते, लड़की पर्दे के साथ जाती, पर्दादार भी पढ़ाने वाली होती, अच्छी नमाज भी सिखाई जाती, इंग्लिश मीडियम होती, सब कुछ होता, तो इंशाल्लाह तुम्हारी बेटियों को कहीं परेशानी नहीं होती। मगर दूसरे को तुम मातहत बन गए, मदरसों के अंदर भी तुम मातहत बन गए। और अब तो आलम यह है कि मदरसे बास कमेटी, मैं तो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ। कमेटी वाले अपनी तरफ इसको इशारा ना समझे। अक्सर ऐसा होता, मस्जिदों की कमेटियाँ, मदरसों की कमेटियाँ, उन्हें ये पता नहीं है कि सजदे का शऊर क्या है, कुरान पाक पढ़ा कैसे जाता है और इमाम पर चलाता है। और हमारे यहाँ भी आलमी हो चुका है, अगर जोहर की नमाज में इमाम अगर इस्तीफा दे दे तो असल में 5 इमाम मौजूद है, 5। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 5 इमाम मौजूद हैं, तो
तो ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के, वो इमामों के इम्तिहान लेंगे। अजान तुम पढ़ दो, तकबीर तुम पढ़ दो, कैसे पढ़ते हो ज़रा तुम्हारी आवाज़ चेक कर लें। मैं एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो इमाम साहब को रखा गया, तो वो अपने घर को चले आते, उनसे अजान पढ़वाते हैं, तो घर की लोंडियों से, औरतों से पूछा जाता है आवाज़ कैसी है, ज़रा देखिए, ज़रा आवाज़ देख रहा कैसी है। लड़की पसंद कर ले कि हाँ ये आवाज़ अच्छी है तो इमाम रखा जाएगा। तो यार मेरी अजान तो बहुत अच्छी है, फिर आजी कौन सा मेरी अजान बहुत अच्छी है, अल्लाह करम है। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ना बोल रहे सुभान अल्लाह। तो बाज़ जगह ऐसा होता कि आवाज़, अब मैं मुफ्तियानी किराम की बारगाह में सवाल अर्ज करता हूं कि हुजूर आप बताइए, इमामत के शराइत में आवाज़ दाखिल है या नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल। इमामत के शराइत में इमाम के लिए बेशक क्या अच्छी आवाज़ का होना ज़रूरी है? तो सारे उलमाए किराम का जवाब यही होगा कि आवाज़ की कोई शर्त नहीं है। इमाम की सही वाली क़िरात हो, अच्छा कुरान पढ़ता हो, अच्छा कुरान पाक पढ़ता हो, बाकी सफाई इसका एहतमाम करता हो, सुन्नी सही अक़ीदा, जी जी, ऐसा इमाम हो तो आप उसके पीछे नमाज अदा कीजिए। जामिया फारूकिया में अल्लामा अशफाक़ साहब क़िबला के पास कितने फ़ोन आते हैं, मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं। कहा जाता है ज़रा आवाज़ अच्छी हो, ऐसा लग रहा है जैसे उससे रिश्ता कर रहा हो, रिश्ता। जब मेरे पास एक फ़ोन आया कि साहब कोई शर्त, बोला हाँ शर्त है, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। हमने एक बड़ा अच्छे तरीके से एक अच्छा काबिल हाफिज़ कारी मौलाना तलाश कर लिया। उनका फ़ोन आया कि साहब इमाम तलाश कर लिया? जी हाँ तलाश कर लिया। आवाज़ कैसी है? तो मैं उनसे बोला मोहम्मद रफ़ी जैसी नहीं, मोहम्मद रफ़ी जैसी नहीं है। तो आवाज़ आ रही थी उनका हंसने की, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है हज़रत हम आ रहे हैं। वो साहब आ गए, इमाम को ले गए। एक साल इमाम वहाँ पर रहे। जो आवाज़ तो अच्छी नहीं थी, हमारे यार क्या शानदार इमाम था। उसके सजदों का शूर पूरे गांव के अंदर फैला। बच्चों की तालीम ने पूरे गांव के अंदर रोशनी पैदा कर दी। और एक साल जब पूरा हुआ तो गांव के लोग हाथ बांध के खड़े हो गए, इमाम साहब तुम यहाँ से जाओगे नहीं, यहाँ से नहीं जाओगे। उन्होंने साहब मुझे इमामत ही नहीं करना है, मुझे अपना कारोबार करना है, मुझे अब इमामत नहीं करना, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। तो पता ये चलता है कि इस आवाज़ जो है इसके ताल्लुक से मसला नहीं है। अच्छी क़िरात हो, अच्छी आवाज़, ठीक है अल्लाह ताला दे अच्छी आवाज़ तो बहुत खुशी की बात है। इस रास्ते में चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी। शादी ब्याह में खर्चा कम कीजिए, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखिए, और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप दिलाइए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, मैं एक लफ्ज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि गैरों के एतबार से बहुत दिनों पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था, ये एडवाणी जी जो हैं इन्होंने कहा था उस टाइम पर, मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वो इल्म हासिल कर लें, आगे बढ़ जाएंगे, और अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आगे नहीं।